तरक्की होती है, युवाओं के ही हाथ में देश की तरक्की होती है। किसी एक ग्रुप का, वर्ग का या किसी बैच का प्रतिनिधित्व ना करते हुए, बल्कि पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए मैं सुशांत नागपाल आप सबको प्रणाम करता हूँ। राष्ट्र क्या है? राष्ट्र एक मानवीय शरीर की तरह है, जिसका रक्त राष्ट्र प्रेम है, जिसके बिना मैं जीवित नहीं रह सकता। राष्ट्र की एक बाजू तो किसान है, तो दूसरी बाजू मजदूर। राष्ट्र का एक पाव तो युवा शक्ति है तथा दूसरा पाव उसका अनुभव। राष्ट्र का मस्तिष्क बनाता है उसकी जनता की विचारधारा, उसकी जनता की सोच, और राष्ट्र का हृदय बनता है उसकी प्राकृतिक संपदा से। राष्ट्र किसी राजनीतिक दल से या उनकी नीतियों से नहीं बनता। राष्ट्र बनता है उनके लोगों से, उनकी प्राकृतिक संपदा से और लोगों की विचारधारा से। अब बात आती है राष्ट्र निर्माण की, राष्ट्र विकास की। राष्ट्र विकास क्या है? राष्ट्र विकास है सभी वर्गों का समान रूप से आगे बढ़ना और न्यायिक व्यवस्था का सुदृढ़ होना। अब हम सब यहाँ युवा बैठे हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार आज 2022 में हमारी औसत आयु युवाओं की 29 वर्ष है। लेकिन युवा शब्द को मैं किसी आयु के बंधन में बांध कर नहीं देखता। युवा वो है जिसके पास नई ऊर्जा है। युवा वो है जो उस ऊर्जा को दिशा देने की क्षमता रखता है। युवा वो है जो परिवर्तन को स्वीकार करता है। युवा वो है जो कुछ बदलने की काबिलियत रखता है। युवा शब्द से मेरा मतलब सिर्फ ये नहीं है कि पुरुष वर्ग है। युवा शब्द से मेरा महिला वर्ग से भी है, क्योंकि यह देखा गया है जब जब देश का उद्धार हुआ है, महिला वर्ग ने पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है। युवा एक राष्ट्र विकास नामक रेलगाड़ी का ऐसा ईंधन है जिसकी बोगियां हैं शिक्षा, सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, तकनीक और स्वास्थ्य। शिक्षा क्षेत्र की बात करें तो राष्ट्रीय सेवा योजना जैसे मंचों के साथ मिलकर समाज में छात्रों ने, युवाओं ने मिलकर समाज में शिक्षा का विस्तार किया, प्रचार प्रसार किया है। और यह देखा गया है कि शिक्षा के प्रचार प्रसार के साथ लोगों के व्यवहार में, लोगों की सोच में और साथ ही साथ लोगों की जीवन शैली में सकारात्मक बदलाव देखे गए हैं। और बात की जाए सुरक्षा की तो सबसे पहले आजादी के परमाणु जैसे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के साथ साथ मौजूदा समय में वरुण सिंह, गिरिजेश कुमार जैसे अनेक युवाओं ने अपने मां भारती के चरणों में अपने प्राण त्याग कर हमारी सुरक्षा की है। अब बात आती है स्वास्थ्य की, अर्थव्यवस्था की। जब पूरा विश्व बुरी अर्थव्यवस्था से जूझ रहा था, तब हमारे देश के युवाओं ने ही हल निकाले और पूरे विश्व को सिर्फ राष्ट्र निर्माण में कार्य न करते हुए विश्व निर्माण में भी कार्य किया। अब स्वास्थ्य की बात करें तो जब देश के कई राज्यों में प्राकृतिक आपदा आई, प्राकृतिक आपदा हो या कोरोना काल से जूझ रहा हो पूरा देश, तब देश के युवाओं ने भारी संख्या में आगे आकर राष्ट्रीय सेवा योजना जैसे संगठनों से, मंचों की मदद से राहत एवं बचाव के कार्य किए हैं। और हम सब यहाँ युवा बैठे हैं। अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि संकल्पों का सागर हो तुम, संकल्पों का सागर हो तुम, साहस भरी उड़ान हो, मुकुट तुम ही हो भारत माँ का, तुम ही हिंदुस्तान हो, तुम ही हिंदुस्तान हो।